यूट्यूब चैनल। आज है दूसरा दिन और आज हम देखेंगे कि थंबनेल पर टेक्स्ट ग्लो कैसे लगाया जाता है। अगर आपने अभी तक पहला दिन का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर थंबनेल का खजाना पे क्लिक करें। वहीं आपको मेरे सारे डे 1 डे 2 के वीडियोस देखने को मिलेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस प्लेलिस्ट में मैं आपको तरह तरह के अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना सिखाता हूं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने पीसी पर। अगर आप चाहते हो कि मैं फोटोपी पे एक कंप्लीट कोर्स बनाऊं जिसमें मैं आपको कैसे रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, टेक्स्ट ग्लो, बॉडी इफ़ेक्ट ग्लो लगाना, अगर आपको सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें फोटोपी कोर्स। बिना वक्त गवाए अब हम चलते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट पे। सिंपली हम यूट्यूब थंबनेल को डबल क्लिक करके ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्रिड सर्च करेंगे। ग्रिड को हम लोग सेव इमेज एज कर लेंगे। ये देख सकते हो OP2 नाम करके यहाँ पे सेव हो चुका है। फाइल में जा कर के हम ओपन एंड प्लेस, यहाँ से हम ग्रिड को अपने कैनवास में लेकर के आ जाएंगे। ये देख सकते हो ये हमारा आ चुका है कैनवास के ऊपर। ग्रिड को कैनवास पे लाने के बाद हम यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर फिल, और इसे हम लोग येलो कर देंगे, जस्ट ओके। और इस वाइट वाले पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, ये बैकग्राउंड के पीछे चला जाएगा। और यहाँ से सिंपली हमें ब्रश टूल ले लेंगे, इसकी ओपेसिटी 50 नॉर्मल, और हम लोग इसके साइज को इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग ट्रैक करेंगे येलो कलर को, देख सकते हो यहाँ पे ये ड्रैग। फिर उसके बाद हम लोग एक और कलर फिल लेंगे, इस बार हम ग्रीन रखेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, वाइट पे यहाँ पे जाएंगे, वाइट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे हम लोग पहले नॉर्मल रखेंगे। ये देख सकते हो सबसे, इसे मैंने नॉर्मल पे रख करके किया है। फिर यहाँ से नॉर्मल से हम लोग डिसॉल्व सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसे ऐसे करके रख देंगे। देख सकते हो ये हो चुका है। फिर इसके बाद हम पेन टूल लेंगे, पाथ से यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, फिल को नन कर देंगे, स्ट्रोक को यहाँ पे हम ग्रीन पे रख देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। देख सकते हो ये हो चुका है। और इसके साइज को हम लोग इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। फिर ग्रीन वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे, ब्रश टूल को लेंगे, नॉर्मल, देख सकते हो ये इसी तरीके से आपको भी करना है। ये देख सकते हो ये हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ग्लो लाएंगे। ये देख सकते हो इतना सही है, ये हो चुका है। अब इसके बाद हम अपने इमेज को कैनवास के ऊपर लेकर के आएंगे। मैं यहाँ पे पिक्चर में चला जाता हूँ और आप अपने हिसाब से इमेज को यहाँ पे रख सकते हो। ये देख सकते हो ये हमारा इमेज आ चुका है। यहाँ पे सिलेक्ट में जाकर के मैजिक कट से हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद यहाँ से सिंपली हम इसे सबसे ऊपर में रख देंगे। ये देख सकते हो ये आ चुका है। फिर उसके बाद हम एक नया एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, कलर फिल, वाइट कलर को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग सिंपली कंट्रोल प्लस आई सिलेक्ट करेंगे, वाइट कर लेंगे और इसकी हार्डनेस को हम फुल कर देंगे। फिर उसके बाद
यहाँ पे कुछ इस तरीके से गोल करके एक फ्लावर सा शेप दे देंगे। देख सकते हो आप यहाँ पे। ये हमारा अब हम इसमें टेक्स्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब अपने हिसाब से यहाँ पे साइज़ को और फॉन्ट स्टाइल को यहाँ पे आप अपने हिसाब से रख सकते हो। लिख देते हैं हाउ टू क्रिएट। यहाँ पे जगह कम है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल दबा करके हम इसे यहाँ पे। अब हम इसमें एक और टेक्स्ट को ऐड करेंगे। ये हमारा सबसे थोड़ा बड़ा रहेगा। ग्लोइंग, ये देख सकते हो ये हो चुका है। कंट्रोल के साथ हम लोग इसके साइज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हो गया ये। इसका हम लोग चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसे इस कलर में रखना चाहूँ, कंट्रोल ए दबा करके इस तरीके के कलर में मैं चेंज। सबसे पहले हम ग्लोइंग वाले टेक्स्ट पे ग्लो लगाएंगे। सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप भी टेक्स्ट पे ग्लो ला सकते हो और क्रिएटिव बना सकते हो। सबसे पहले हम यूट्यूब का लोगो लगा लेंगे। यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है, जस्ट इसे हम लोग सबसे ऊपर कर लेंगे। मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग ले जा करके ऊपर कहीं भी रख देंगे। इसके साइज़ को हम लोग सबसे पहले छोटा कर लेते हैं। ये देख सकते हो इसके साइज़ को हमने छोटा कर दिया है। इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। इसी का एक कॉपी ले लेते हैं। जस्ट इसे हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। फिर इसका हम लोग एक और डुप्लीकेट लेयर लेकर के यहाँ पे रख देते हैं। तो फाइनली ये बन चुका है और अब हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक यू।